नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए, जो फिजिक्स फर्स्ट है उसमें से 15 न्यूमेरिकल मैंने बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को तैयार करके जाते हैं, देखिए इनके साथ साथ मैं और इनके कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। तो आप ये मान के चलिए आप यहाँ से 20 नंबर पक्के कर लेंगे। देखिए 20 नंबर के न्यूमेरिकल तो फर्स्ट फिजिक्स से आने ही वाले हैं। तो बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा मैं। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर ही लाभ होगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिए गए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए फर्स्ट चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए इसके आधार पर कई न्यूमेरिकल हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपको तैयार करके जाने हैं। जिसमें न्यूमेरिकल दिया है कि दो बिंदु आवेश हैं और उनके मान है 1 माइक्रोकूलम और माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम। वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखें कि उस पर कोई बल ना लगे। देखिए कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान देंगे इस पर। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। ठीक है, ये प्लस 1 माइक्रोकूलम है, एक माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम है। तो इसके अलावा एक तीसरा आवेश मान लीजिए क्यू है। ठीक है, अब मान लीजिए उसे कहाँ रखें हम। मगर हम बीच में रखते हैं तो प्लस आवेश जो होगा उसे अपनी ओर खींचेगा, प्लस आवेश जो होगा उसे दूर की ओर धकेलेगा, रिपील करेगा, प्रतिकर्षण बढ़ता है समान आवेशों के बीच। ठीक है, जबकि माइनस जो आवेश होगा उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान लीजिए मैं क्यू आवेश यहाँ रखता हूँ प्लस का, तो ये इसे दूर की ओर धकेलेगा, ये इसे अपनी ओर खींचेगा। तो इस पूरी बीच की लाइन में कहीं भी ये प्लस क्यू आवेश नहीं रुकेगा। तो उसने कहा है कि एक ऐसा बिंदु ढूंढिए इस मिलाने वाली रेखा पर कि इस क्यू आवेश को वहाँ रखते हैं तो उस पर कोई बल ना लगे। तो बल कब नहीं लगेगा? जब ये जो बल लगाए और ये बल लगाए, दोनों बल बराबर हो जाएं। जैसे रस्सा कसी में होता है, अगर दोनों तरफ के बल बराबर हों तो वो बीच में रुक जाएगा। जैसे तराजू में होता है, अगर दोनों तरफ वजन बराबर हो तो वो बीच में रुकेगी। तो सेम कंडीशन वही करना है कि दोनों के बल को बराबर करना है, ऐसा बिंदु ढूंढना है। अच्छा, इसमें कैसे ढूंढेंगे? तो अगर ये दोनों आवेश प्लस होते तो वो बिंदु हम बीच में ही ढूंढ लेते। ये इधर धक्का देता, ये इधर धक्का देता, तो बीच में वो कहीं रुक जाता है ना। लेकिन अब एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो बीच में तो कहीं रुकेगा नहीं। यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आ सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कहीं दोनों आवेश एक जैसे चिन्ह के तो नहीं है। अगर एक जैसे हैं तो बीच में ही बिंदु ढूंढिए। अगर एक जैसे नहीं है तो फिर छोटा देखिए उन दोनों में छोटा आवेश कौन सा है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, बस छोटा देखना है परिमाण। तो देखिए इसका परिमाण कितना है, इसका है 1, इसका कितना है 1/4 या 0.25। तो ये छोटा है। अब इसके नज़दीक बाहर रख दीजिए कोई यहाँ। ठीक है, बाहर की ओर रख दीजिए, छोटे वाले के नज़दीक, क्योंकि ये इसे इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। भाई इससे नज़दीक रखेंगे, इससे दूर रखेंगे। भाई इसमें ताकत ज़्यादा है 1 माइक्रोकूलम में, तो इसलिए इससे दूर ज़्यादा रखेंगे, और इसमें ताकत कम है तो इसके पास रखेंगे। तो इसके नज़दीक रख दिया मैंने x दूरी पर। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब देखिए इसमें मान लिया है मैंने कि माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के आवेशों से बाहर तथा 0.25 माइक्रोकूलम से x मीटर की दूरी पर रखे तीसरे आवेश पर परिणाम बल शून्य है, ये मान लिया है। ठीक है, ये मान लिया। तो क्यू पर बल शून्य होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये देख लीजिए। तो 1 माइक्रोकूलम द्वारा क्यू पर कार्यरत बराबर होना चाहिए माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम द्वारा क्यू पर कार्यरत बल, यानी कि दोनों आवेशों द्वारा अगर कार्यरत बल बराबर है। भाई अब क्योंकि प्लस का माइक्रोकूलम होगा उसे दूर की ओर धकेलेगा, माइनस क्या अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो विपरीत दिशा तो है ही, बस बल बराबर होना चाहिए। अच्छा, कूलाम का नियम लगा दीजिए। कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो प्लस के 1 माइक्रोकूलाम से कितनी दूरी पर था? तो ये दूरी, ये देख लीजिए, ये था 0.40 + x, और माइनस के 0.25 माइक्रोकूलाम से कितनी दूरी पर है? तो x दूरी पर है। ठीक है, तो दोनों की ये वैल्यू पुट कर दी है हमने यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करने पर क्या हुआ? तो 1/4πε0, 1 इसे काट देगा, दोनों तरफ कट गए। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, 1 माइक्रोकूलम था, ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ कितना बचा? 1/0.40 + x का होल स्क्वायर। इधर कितना बचा? 0.5/x का होल स्क्वायर। इसे होल स्क्वायर इसका ही बना लीजिए, 1/0.40 + x का। इधर हो जाएगा 0.5/x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, मल्टीप्लाई। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0.40 × 0.5 + 0.5x। अब इसे माइनस की इधर को ले जाइए तो x - 0.5x हो जाएगा बराबर 0.20। तो एक में से आधा x गया तो आधा x बचेगा। भाई ये वाला पुट, x में से आधा x गया तो 0.5x हो गया बराबर 0.20।
तो x बराबर कितना होगा 0.20 अपॉन में 0.5। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x बराबर 0.40 मीटर। तो यही होगा इसका आंसर। देखिए इसमें पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, यहाँ तो बल पूछा है। अगर ऐसा होता कि 1 माइक्रो कूलम और माइनस के 0.25 माइक्रो कूलम को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो वहाँ पर हम आवेश नहीं लेते तीसरा, खाली यही मान लेते कि इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, और इस क्यू को नहीं मानते और वैल्यू यही आती निकल कर, है ना। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा इतनी दूरी पर। तो समझना है वैद्युत क्षेत्र पूछा जा सकता है या किसी तीसरे आवेश पर कार्यरत बल पूछा जा सकता है। ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर से, ठीक है। इसे अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतने कूलम आवेश है, 17.7 गुणा 10⁻12 कूलम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसकी डेरिवेशन हमने तैयार की थी कि एक समान आवेश से अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का फर्स्ट अनुप्रयोग है ना। तो जब बेलनाकार पृष्ठ होता है गॉसियन, उसके 3 पृष्ठ होते हैं, 2 सपाट होते हैं और 1 वक्र होता है ना। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तीनों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ∅1 + ∅2 + ∅3। सपाट जो होंगे उनसे समान गुजरेगा, वक्र से कुछ अलग गुजरेगा। तो इसने वक्र पृष्ठ से दिया है, ठीक है। यहाँ जो दिया गया है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस वाले पृष्ठ से दिया है, ये वक्र है, ये दोनों सपाट हो गए। तो सपाट से तो समान गुजरेगा, है ना। क्यू की वैल्यू दे रखी है 17.7 गुणा 10⁻12। तो वक्र पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स भी दिया है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मान लीजिए माना पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, तो पहले से गुजरा है फाई, है ना। 2 सपाट जो पृष्ठ हैं उनसे मान लीजिए फाई गुजरा, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो फाई प्लस फाई और एक ∅3 वो जो है वक्र पृष्ठ वाला, तो इसे वक्र पृष्ठ वाले को मान लीजिए ∅c कर्व वाला, और बराबर हो गया Q/ε0, ठीक है ना। यहाँ तक भाई ये दोनों सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला हो गया। ∅a ∅b ∅c मान लिया है मैंने यहाँ पर, देख लीजिए। तो ये मान लिया 2 + ∅c बराबर Q/ε0 हो गया, ठीक है, गॉस की प्रमेय से। तो तीनों पृष्ठ से तो गुजरेगा कुल वैद्युत फ्लक्स, वो बराबर होगा कुल परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर। तो 2 होगी प्लस ∅c बराबर Q/ε0। ∅c को माइनस में ले जाइए इधर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.5। क्यू की वैल्यू भी दे रखी है हमें, देखिए क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 17.7 गुणा 10⁻12 बटे 8.85 गुणा 10⁻12। तो इससे जब काटेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसे डिवाइड कर दीजिए, इससे 2 टाइम जाएगा, ये इससे कट गया, तो 2 - 1.5 बचा, तो 0.5। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 2 फाई की, हमें क्या चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए। तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करने पर 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर होगा इसका। अच्छा सवाल है गॉस की प्रमेय का, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इससे आने वाले न्यूमेरिकल और एक समतल प्लेट का हो सकता है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वैद्युत धारिता का। तो 100 माइक्रोफेरेड समतल प्लेट संधारित्र है, धारिता है इसकी 100 माइक्रोफेरेड, 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आदि कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसा न्यूमेरिकल ये मान के चलिए आपसे पूछा ही जाएगा, 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C1, वो दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को हम फेरेड में बदलेंगे। प्लेटों के बीच विभवांतर दिया है 400 वोल्ट, लिख लिया है V1 400 वोल्ट। मान लीजिए कि प्लेटों के बीच की दूरी जो पहले थी वो D है, फिर उसने कहा कि प्लेटों के बीच की दूरी हम आधी कर देते हैं, तो D2 की वैल्यू कर दी है D/2, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया जो हमसे पूछा गया। पूछा क्या है कि नया विभवांतर क्या होगा आधी दूरी करने पर, और दूसरी चीज़ पूछे संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, हमें ये पता है जो विभवांतर होता है वो V अनुक्रमानुपाती होता है D के, ठीक है, ये हमें पता है। तो या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए कि V1/V2 बराबर D1/D2, यहाँ से दूसरा विभवांतर निकल जाएगा। अब दूसरी बात ये भी हमें यही पता है कि संधारित्र पर आवेश अपरिवर्तित रहेगा, तो C1V1 बराबर C2V2 भी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले C2 निकालनी पड़ेगी, है ना। तो समांतर प्लेट की जो संधारित्रता होती है, संधारित्र की धारिता होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, C बराबर होता है KA ε0/D, यानी जो C है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/D
डी के। जब इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई तो क्या बनेगा कि C1/C2 बराबर D2/D1। तो यहाँ से C2 निकालेंगे तो C2 कितना हो जाएगा C1D1/D2। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो C1 की वैल्यू हमें पता है 100 माइक्रोफेरेड है, गुणा D1 की वैल्यू D है, D2 की वैल्यू D/2 है। तो ये D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर पहुँचेगा तो 200 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो C2 की वैल्यू निकल चुकी है। ऐसे ही हम विभवांतर निकाल सकते थे। तो V1 400 दिया था, अपॉन V2 पूछा है, तो D1 तो D हो गया और D2 D/2 हो गया। इससे गया कट, 1/2 की गुणा कर दीजिए V1 में। तो 400 गुणा 1/2 तो कितना आ जाता 200। तो ये 200 वोल्ट यहाँ से भी आ जाता। लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि संधारित्र पर जो आवेश होता है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका मतलब C1V1 बराबर होगा C2V2 के। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो यहाँ से हम V2 निकाल सकते हैं, C1V1/C2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू 200 वोल्ट आ जाएगी। अब रह गया संचित ऊर्जा में परिवर्तन। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा U बराबर 1/2 C2V2² माइनस 1/2 C1V1²। ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू है 200 माइक्रोफेरेड, 200 गुणा 10⁻⁻⁶। V2 की वैल्यू 200 × 200 हो जाएगी। ठीक है। माइनस 1/2 C1 की वैल्यू 100 गुणा 10⁻⁻⁶। V1 की वैल्यू 400 हो गई। अब देखिए 6 जीरो यहाँ पर हैं, ये नहीं, 6 जीरो से 6 पावर कट जाएंगी। ऐसे ही 6 जीरो यहाँ पर हैं, 6 पावर यहाँ कट जाएंगी। यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8/2 हो गया, या 1/2 कॉमन कर देंगे तो 1/2 कॉमन, तो 8 - 4 × 16 तो कितना बचा, माइनस के 8/2 हो गया, या -4 आया। जब -4 आया तो इसका मतलब है 4 जूल की कमी होगी, संचित ऊर्जा में ये परिवर्तन होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझ कर ही लिया है। सॉल्व कराया है, समझाया है, आपको 2 तरीके से बताया विभवांतर कैसे निकालेंगे नया। या तो आप दूरी का यूज करके ही निकाल दीजिए, या फिर आवेश का यूज करके निकाल दीजिए। एक बार संधारित्र को दिया गया आवेश अपरिवर्तित रहेगा प्रत्येक दशा में, चाहे दूरी बदलिए ना बदलिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि 9 ओम के प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो तथा 36 वाट हो ऊष्मा 6, तो 6 ओम के प्रतिरोध में ऊष्मा 6 तथा 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। चित्र ये दिया है, परिपथ दिया है। देखिए R1 की वैल्यू दे रखी है हमें 9 ओम, P की वैल्यू है 36 वाट, तो हम यहाँ से P बराबर I1² R लगा देंगे। तो यहाँ से पहले धारा निकाल लीजिए I1 की वैल्यू, तो P/R1 हो जाएगा, भाई 2 है ना प्रतिरोध, तो लगा दीजिए वैल्यू। तो 36/9, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, रूट में 4, या I1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है। तो अब जो देख रहे हैं हम चित्र में, हमने देखा है कि 6 ओम और 9 ओम दोनों हैं समांतर क्रम में। जब दोनों समांतर क्रम में हैं तो विभवांतर समान रहेगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, I1R1 बराबर I2R2। यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I2 बराबर I1R1/R2। तो I1 की वैल्यू कितनी आई 2, R1 की वैल्यू है 9, R2 की वैल्यू है 6। तो I2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ली हमने, कितनी आई वो 3 एम्पियर की। ठीक है। अब 6 ओम के प्रतिरोध में ऊष्मा 6 निकालनी है। तो 6 ओम कौन सा है, दूसरा प्रतिरोध है, तो I² R होता ना फॉर्मूला, तो I की जगह लेंगे I2² और दूसरा R2, तो 3 का वर्ग हो गया इंटू 6 हो गया। 3 का वर्ग कितना है 9, और 6 9 6 54 वाट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो धारा दो जोड़ दीजिए, I बराबर I1 + I2, यानी 2 + 3 तो कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। अब 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, तो V बराबर कितना हो जाएगा IR। ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आई टोटल 5 एम्पियर, R की वैल्यू है 2, तो V बराबर 5 दूनी 10 वोल्ट। ये 5वें चैप्टर यानी कि वैद्युत चालन का एक न्यूमेरिकल है जो इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। इससे सभी न्यूमेरिकल आसान हैं और जितने भी बुक में हैं, तो मुझे लगा ये न्यूमेरिकल अच्छा है, तो इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो मैंने केवल वही न्यूमेरिकल लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, सरल परिपथ का एक न्यूमेरिकल है ये। तो परिपथ के सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसमें आपको केवल प्लस और माइनस देखने हैं। देखिए इसका प्लस इधर है, इसका प्लस इधर है, आमने सामने प्लस आ रहे हैं, तो परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो घट जाएगा, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। R1 की वैल्यू दे रखी है 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम है, कुल प्रतिरोध है 5 ओम। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हमने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, और वैसे भी जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में ही ऐड होता है। तो इसके श्रेणी क्रम में 5 + 2 + 1 8 ओम हो जाएगा। अब परिणामी वैद्युत वाहक बल, देखिए इसका भी प्लस इधर है, इसका प्लस, दोनों के प्लस आमने सामने टकरा रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों विद्युत वाहक बल घट जाएंगे। ज़रा देखिए एक बार, देखिए इसकी धारा इधर जानी चाहिए, इसकी धारा इधर, तो आमने सामने की टक्कर हुई, तो इसलिए इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा वो घट जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 2, तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो परिपथ में धारा निकाल लीजिए। तो परिपथ में धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो 2/8 यानी 1/4 या 0.25 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है। देखिए फिर 4 वोल्ट के
जो सेल है उसके सिरों के बीच हमें विद्युत बीच विभवांतर निकालना है। तो फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो E की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 4 वोल्ट है, और I की वैल्यू 1/4 है, गुणा 2 कर दीजिए तो 0.5 इसमें से घट जाएगा, 3.5 वोल्ट आ जाएगी। जबकि 2 वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल है उसमें जो होगा V बराबर E प्लस आई आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 वोल्ट की धारा थी वो इधर जानी चाहिए थी, इधर की तरफ, लेकिन इधर से इधर जा रही है धारा परिपथ में। धारा की दिशा चेंज होने के कारण इसमें चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो E प्लस आई आर हो जाएगा। अब E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और I की वैल्यू 1/4 गुणा 1, तो 2.25 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छा न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, ऐसे न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक और परिपथ दिया हुआ है। ये सभी सरल परिपथ के सवाल हैं, इसमें से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आएगा ही, ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि इसी में से न्यूमेरिकल आ जाए जो समझाया जाए। तो इसमें परिपथ दिया है, 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं, और एक 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाया गया है। ठीक है, तो अब इसने पूछा है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। तो V निकालना है पहले, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहले तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम को। तो कितना हो गया, 5, 3, 8, 2, 10 ओम हो गया। तो परिपथ के सिरों पर कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर। आई कितनी है 2, आर कितनी है 10, तो 2 दिशा में 20 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब संधारित्र प्रतिरोधों के संयोजन के समांतर क्रम में है। भाई प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में है और उसके समांतर क्रम में है, ये देख लीजिए, ये समांतर क्रम में है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। अब जब समांतर क्रम में है तो विभवांतर इस पर भी 20 वोल्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि समांतर क्रम में जो होता है विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो V मिल गया 20 वोल्ट। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है, तो U बराबर हाफ CV²। C कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो मतलब 2 गुणा 10⁻⁶, V की मतलब 20 है, तो 20 गुणा 20। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 20 में 400 हो गया, 10⁻⁶ जूल, या 4 गुणा 10⁻⁴ जूल आंसर होगा। तो अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक परिपथ दिया हुआ है, और परिपथ की सहायता से 100 में ज्ञात करना प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और E2 सेल के सिरों की वोल्टता। तो यहाँ पर ये देखना है कि इसका प्लस देखिए इधर है और इसका प्लस दोनों के विपरीत दिशा में है, आमने सामने है पहले की तरह, जो भी एक लास्ट न्यूमेरिकल समझाया था हमने। तो जब भी आमने सामने प्लस होंगे तो इसमें से विद्युत भाग बल घटेगा, तो 8 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया, 4 वोल्ट हुआ। ठीक है, अब ये दोनों प्रतिरोध जो हैं आपस में समांतर क्रम में है, 3 ओम और 6 ओम। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो जोड़ दीजिए समांतर क्रम में, तो 3 ओम और 6 ओम को जोड़ा गया है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 लेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3/6 या 1/2। तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। अब जो 2 ओम निकल कर आई है और ये वाली 4.5 ओम, ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो 2 + 4.5 बराबर हो जाएगा 6.5 ओम। ये दोनों हो गए। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ले लीजिए, तो I बराबर E/R प्लस R1 प्लस R2, दोनों की वैल्यू पुट करिए, तो 4/6.5, R1 की वैल्यू है 0.5, R2 की वैल्यू है 1 ओम। तो सारी वैल्यू जब पुट करके जोड़ देंगे तो 4/8 हो जाएगी। जब 4/8 हो जाएगी तो धारा कितनी होगी, 1/2 या 0.5 एम्पियर की हो जाएगी धारा। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि 4.5 ओम के प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है वो होगी 0.5 एम्पियर की। अब ले लीजिए, दो तरीके से हम यहाँ अलग अलग धारा निकाल सकते हैं, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, यानी 3 ओम और 6 ओम में। आप चित्र देखिए, तो चित्र में अगर आप ये देखेंगे तो धारा आ रही है इधर से, तो इधर से जब धारा आएगी तो इधर जाएगी I1 और इधर डिवाइड हो गया आएगी I2। तो 3 ओम में धारा है I1 और 6 ओम में धारा है I2, तो I1 I2 निकालनी है। तो संधि ए पर या तो हम क्या करें, 3 ओम और 6 ओम के बीच विभवांतर निकाल दें। तो पहले टाइप में मैंने क्या किया है कि 3 ओम और 6 ओम के बीच निकाला है विभवांतर, तो V बराबर हो गया IR। I की वैल्यु आई है 0.5, R की वैल्यू है 2, तो V की वैल्यू आई 1 वोल्ट। तो जब विभवांतर निकल जाएगा तो अब 3 ओम में प्रवाहित धारा निकाल दीजिए, तो I1 बराबर V/R। R की वैल्यू है 3, तो I1 बराबर हो गई 1/3 एम्पियर। ऐसे ही 6 ओम में धारा निकाल देंगे, तो 6 ओम में धारा कितनी हो जाएगी, V/R2, तो ये हो जाएगी 1/6 एम्पियर। तो ये तो हो गया तरीका एक। अगर मान लीजिए वो कहे कि किरचॉफ का नियम यूज करिए और तब धारा निकालिए, तो हमें क्या करना है, तो वो मैंने सेकंड टाइप ये लिया है। तो संधि ए पर जो धारा है वो डिवाइड हो रही है I1 प्लस I2 में, है ना। 3 ओम में जा रही है धारा I1 और 6 ओम में धारा जा रही है I2। तो I1 प्लस I2 बराबर किसके, जितनी कुल धारा है, कुल धारा कितनी 0.5 या 1/2। तो I1 प्लस I2 बराबर होगी 1/2, समीकरण मान लीजिए 1। अब 3 ओम और 6 ओम के लिए किरचॉफ का सेकंड नियम लगाइए। तो 3 ओम में धारा कितनी है I1, तो मैंने लिया है 3I1, और I2 धारा विपरीत दिशा में है तो माइनस लगा दीजिए 6I2 बराबर 0, क्योंकि दोनों के बीच कोई विद्युत भाग बल है नहीं या बैटरी नहीं लगी है,
तो 3i1 बराबर 6i2 या i1 बराबर 2i2, ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो समीकरण 1 मानी है। तो i1 की जगह पुट कर दीजिए 2i2, तो 2i2 प्लस i2 तो कितना हो गया 3i2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3i2 बराबर 1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1/6 एम्पियर आई, तो ये यहाँ भी 1/6 एम्पियर आई थी। अब i2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो i1 बराबर 2 गुणा 1/6, तो 2 3 6, तो i1 की वैल्यू कितनी आई 1/3 जो पहले आई थी। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में धारा समान आएंगी। i1 की वैल्यू 1/3 एम्पियर, i2 की वैल्यू 1/6 एम्पियर। अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो तैयार करके जाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक और न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल दिया है और इसमें 2 सेल दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रवाहित धारा और आर के प्रतिरोध के बीच विभवांतर की गणना करनी है हमें। ठीक है, देखिए इस परिपथ में 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के सेलों से प्रवाहित धारा क्रमशः i1 व i2 है। तो किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे। तो बंद पास लिया है पहले ए बी ई एफ ए में। ठीक है, ऊपर वाला बंद पास ले रहे हैं हम, ये वाला ए बी ई एफ ए में। तो यहाँ सेकंड नियम लगाया है, तो एक प्रतिरोध में 1 ओम के प्रतिरोध में i1 धारा है और ऐसे ही इस वाले प्रतिरोध में भी i1 धारा ही है। तो 1 गुणा i1 प्लस 1 गुणा i1 प्लस 3i1 प्लस i2 बराबर विद्युत भाग बल है इसमें 3 वोल्ट। ठीक है, तो i1 2i1 और 2 3 5i1, तो 5i1 प्लस 3i2 बराबर हो गया 3, समीकरण 1 बन गई। अब दूसरा बंद पास ले लीजिए, तो बंद पास ये लेंगे बी सी डी ई बी में। ठीक है, ऐसे ही करने हैं न्यूमेरिकल। तो इसमें भी जो 3 ओम का है, तो 3 में तो i1 प्लस i2 हो गई, 2 में i2 हो गई, 2 वाला प्रतिरोध है ये वाला 2 ओम है, आप लिख लेंगे इस पर। और ये हो गया 1 ओम, इसमें भी धारा i2 हो गई। ठीक है, तो 2 और 1 3 और 3 6 हो गई ये, तो 3i1 प्लस 6i2 बराबर 2, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को विस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि आसान रहेगी, गुणांक बराबर कर लीजिए। तो i2 का गुणांक बराबर करते हैं, समीकरण 1 में 2 की गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 गुणा करेंगे, 2 पंजे 10i1 प्लस 6i2 बराबर 3, ऐसे ही ये हो जाएगी, पुट वैल्यू कर देंगे। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो समीकरण जब दोनों में बराबर कर लेंगे, 6i2 से 6i2 कट जाएगी, तो इसमें से इसे घटा देंगे, 10 में से 3 गए तो 7i1 बराबर 4 बची, तो i1 की वैल्यू आई 4/7। i1 का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो i2 की वैल्यू 1/21 एम्पियर आएगी। अब तब आर के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, तो v बराबर i1 प्लस i2 और इंटू आर। i1 की वैल्यू 4/7, i2 की वैल्यू 1/21, दोनों को पुट कर दीजिए तो 13/21 आएगा। 3 से 7 बार कट जाएगा, तो 3 7 21, तो वैल्यू कितनी आई 13/7 वोल्ट। तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए चुंबकत्व का एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें दिया है एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन, एक अल्फा कण है, समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत सीधा प्रवेश कर रहे हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है। और सेकंड पूछा गया, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होंगी। ठीक है, तो पहला तो हमें पता है जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है K बराबर क्यू बी, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है भाई, चूँकि v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है और q आवेश इन पर, तो सभी पर आवेश अलग अलग है। देखिए जो ड्यूट्रॉन होता है, पहले तो प्रोटॉन 1h1, ड्यूट्रॉन होता है 1h2 और अल्फा कण होता है 2he4, तो ये बात तो कन्फर्म है ना। इन दोनों पर आवेश तो बराबर है, लेकिन द्रव्यमान अलग है और इसका आवेश भी अलग है, द्रव्यमान भी अलग है। तो k बराबर होता है QB, तो ये वैल्यू पुट कर दी है, तो EB देख लीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो गया EB अनुपात EB, भाई पहले प्रोटॉन के लिए, फिर ड्यूट्रॉन के लिए, फिर अल्फा कण के लिए, तो EB अनुपात EB अनुपात 2EB। तो गतिज ऊर्जा तो बहुत आसानी से निकल गई, 1:1:2 हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र B में v चाल से गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है r बराबर mb/qb। समीकरण 1 का वर्क कर दिया है हमने, तो ये हो गया r² बराबर mb²/q²b²। ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या करना है ये, तो ये हमें वैल्यू बनानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को देखिए, इस वाली को, तो r² तो है ही यहाँ पर। अब इसमें मैंने क्या किया है, तो ये देखिए वैल्यू, तो 1 कितनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे बनाना है ½ mb²। तो ½ mb² बनाने के लिए क्या किया मैंने, तो 2 की गुणा ऊपर भी करी, 2 की नीचे भी करनी पड़ेगी, 1 m इधर ले लिया है भाई, यहाँ m² होता ना ये, बस 1/2 के ऊपर नीचे गुणा करी है, तो इतना तो हो गया k, और बटे में जो है वो चली रहा है q²b² है ना। तो 2m और ये किसकी वैल्यू होगी, गतिज ऊर्जा की, तो इसका फॉर्मूला ये बन का है 2m/q²b²। अब प्रोटॉन के लिए लगा दीजिए फॉर्मूला,
तो आर पी स्क्वायर बराबर 2m अपॉन ई स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ही मैंने ये ड्यूट्रॉन के लिए लिख लिया है यहाँ, और ऐसे ही अल्फा कण के लिए लिख लिया है यहाँ पर, ये वाला, ये दोनों लिख गए। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए देख लीजिए थोड़ा सा, और ये तो हो गया प्रोटॉन के लिए, ये न्यूट्रॉन के लिए, और ये अल्फा कण के लिए। तीनों वैल्यू, 3 इक्वेशन बना ली है हमने। प्रोटॉन के लिए 1 कर दीजिए, न्यूट्रॉन के लिए 2, और अल्फा कण के लिए ये हो गया 3, 3 4 2 3 4, एक तो ऊपर बना ली थी ना, आर बराबर एम बी अपन क्यूब। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर तो 2m के की जगह के पी जो कहते रख दिया है, ई स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बेस 1 था। यहाँ द्रव्यमान कितना है इसका, 2m होता है न्यूट्रॉन का, तो ये हो गया 4m के डी अपॉन ई स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा कण के लिए तो कितना हो जाएगा, अल्फा कण और देख लीजिए यहाँ ऊपर, तो इसका द्रव्यमान होता है 4m, ये हो गया 4m, और आवेश होता है 2e स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा 8m के अल्फा बटे 4 ई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, तो 2m के अल्फा और अपॉन ई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशन बन गई, 2 3 4। तो पहले ली है समीकरण 2 व 3 से, तो भाग लगाया आर डी स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करी हैं। तो भाई देखिए क्या क्या बचा, भाई m से m कट गया, ये ऊपर बचा है 2 बचा, एक तो के डी और के पी की वैल्यू बराबर थी, सब कट गई, बस केवल 2 बचा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा था, है ना। तो 2 की वैल्यू बची है, तो आर डी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 इंटू आर पी स्क्वायर। तो आर डी बराबर रूट में 2 आर पी हो गया। आर पी की वैल्यू है हमारी 10, तो आर डी की वैल्यू आई 14.14 सेंटीमीटर। अब सेम कंडीशन हम ये करने वाले हैं, समीकरण 2 और 4 से लेंगे, तो आर अल्फा स्क्वायर बटे आर पी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या बचेगा, के अल्फा अपॉन के पी, और 2/1 बचा ये भी, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी वैल्यू इतनी बचेगी, तो दोनों के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या सेम आएगी। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि खुद से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल में, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ये सारे देखने हैं आपको, सभी करने हैं। ठीक है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक और न्यूमेरिकल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक छल्ला है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध है 2 ओम। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है 0.1 टेस्ला पर सेकंड की दर से घट रहा है। तब प्रेरित विद्युत भाग बल और छल्ले में प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 0.1 मीटर। प्रतिरोध आर बराबर हो गया 20 ओम दिया है, नहीं 2 ओम दिया, सॉरी। तो और दूसरी बात, जो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की दर है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये 0.1 टेस्ला पर सेकंड दे रखी है। तो छल्ले में प्रेरित विद्युत भाग बल हो गया ई बराबर डेल फाई अपॉन डेल टी। फाई बराबर बी होता है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बाहर निकाल दीजिए। तो ये जब बाहर निकालेंगे तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो गया है। तो यहाँ से ये बाहर निकाला, तो ये वैल्यू बन के आई ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ई बराबर पाई आर स्क्वायर, ए की जगह रख देंगे वैल्यू, इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.1 0.1 0.1, आर की वैल्यू 2 बार रखेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी भी 0.1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे 3.14 गुणा 10⁻³ अब वोल्ट आएगा। तो ई की वैल्यू आई 3.14 मिली वोल्ट। जब ई की वैल्यू आ गई तो धारा निकल जाएगी, आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन आर 3.14/2 गुणा 10⁻³ तो इसका आ जाएगा 1.57 गुणा 10⁻³ एम्पियर। तो ये धारा आई निकल गए, तो यह 1.57 मिली एम्पियर। अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ट्रिक है क्योंकि ये बाहर निकालना पड़ा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ही। तो एक प्रेरक में धारा दे रखी है 5+16T, आई और टी हैं ये, है ना, एम्पियर सेकंड में। प्रेरित विद्युत भाग वाले 10 मिली वोल्ट। तो ज्ञात करना स्वप्रेरक, तो प्रेरक में 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा। तो आई की वैल्यू है 5+16T और ई की वैल्यू है 10 मिली वोल्ट। तो डी आई अपॉन डी टी करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो डी अपॉन डी टी और 5+16T, तो 5 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 16T का करेंगे तो 16 आएगा। तो इसका मतलब डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू आई केवल 16। फॉर्मूला होता है स्वप्रेरकत्व का, एल बराबर ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हम निकाल के आए हैं अभी। ई की वैल्यू दे रखी थी 10 मिली वोल्ट, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने कर दी है पुट। तो ई की वैल्यू है 10 गुणा 10⁻³ कर दिया है। तो इसमें 100 कर लीजिए, तो 100 या 0.625 आएगा, भाग देकर गुणा 10⁻³ या 6.25 गुणा 10⁻⁴ इतने हेनरी आया। ये आया कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, अवकलन करना है, न्यूमेरिकल अच्छे हैं ये। ठीक है, अब इक्वेशन में टी बराबर 1 सेकंड रख दीजिए, वहाँ से धारा निकाल दीजिए। तो 5+16 आएगा, 21 एम्पियर हो जाएगा। तो यू बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू आएगी 1.38 गुणा 10⁻⁻1 जूल या 0.138 जूल। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए प्रत्यावर्ती धारा का और न्यूमेरिकल देखते हैं एक। देखिए एल परिपथ का न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बार एग्जाम में आया है, 2017, 18 और 21 में।
तो आ सकता है न्यूमेरिकल। तो तीनों परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं LCR, L प्रेरकत्व, C संधारित्र और R श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है ये। तो परिपथ में से L हटा दिया है तो वोल्टता और धारा के बीच कलांतर π/3 रहता है। अब L के स्थान पर C को हटा दें तो भी कलांतर π/3 रहता है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक भी पूछा है। तो देखिए परिपथ से पहले प्रेरक L को हटाइए तो cos फाई बराबर R/Z होता है। तो R Z की जगह फॉर्मूला बनेगा √r² प्लस XC²। ऐसे ही cos π/3, तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, फाई की वैल्यू। अब परिपथ से C को हटा दीजिए। जब C को हटाएंगे तो cos π/3 बराबर R/√r² प्लस XL²। समीकरण 2 हो गई। भाई दोनों के LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दीजिए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब बराबर R से R कट गई तो XL बराबर आ जाएगा XC। अब परिपथ की निकाल दीजिए प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होगा ये, जब XL और XC बराबर हैं तो केवल R आएगी प्रतिबाधा, तो R/R यानी cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आंसर आ जाएगा ये। अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए एक ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल है ये। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है 1100 और 110। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली की बात है तो VP होगा। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली में ली गई धारा का मान ज्ञात करना है। तो NP हो गया 1100, P मतलब प्राइमरी है और NS मतलब सेकेंडरी। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होगी 110, VP होगी 220 वोल्ट। ZS की वैल्यू 220 ओम है, IP पूछा गया है। तो परिनमन अनुपात का फॉर्मूला है R बराबर NS/NP बराबर होता है VS/VP के। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 1100/110 करिए, VS की वैल्यू बटे 220 हो गई है। तो VS की वैल्यू आई यहाँ पर 22 वोल्ट। अब द्वितीय कुंडली में वोल्टता निकाल दीजिए तो IS × ZS हो जाएगी। तो यहाँ से IS की वैल्यू निकालेंगे VS/ZS करके, तो 0.1 एम्पियर आ गई। तो एक आंसर तो ये हो गया। दोबारा लगा दीजिए फॉर्मूला पुनः परिनमन अनुपात से, R बराबर IP/IS बराबर NS/NP। फिर वैल्यू पुट कर दीजिए तो IP भी निकल जाएगी 1/100 या 0.01 एम्पियर। तो इससे बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है ट्रांसफार्मर का, लास्ट है ये न्यूमेरिकल। बस परिनमन अनुपात का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। केवल धारा ही चेंज है, नहीं तो IP/IS करके NP/NS या NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS, धारा ही चेंज होगी, ठीक है। तो अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो लगभग इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। सारे चैप्टर के लगभग न्यूमेरिकल हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।